चलो गुड मॉर्निंग। चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। पहले पढ़ा किसी ने? आता किसी को कुछ नंबर सिस्टम? इससे पहले आपने अगर बेसिक नहीं देखा है ना, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे देख लो। इससे पहले मैंने बेसिक में एक चीज़ पढ़ाई थी, डिविजिबिलिटी रूल। किस किस ने नहीं पढ़ा वो? डिविजिबिलिटी रूल किस किस ने नहीं पढ़ा हुआ? हाथ खड़ा करो, इसने नहीं पढ़ा अभी तक। एक दो, मतलब आधे से आने। तूने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ? कहाँ था तू? और कोई? देखो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी फिलहाल 4 का ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है वो कैसे पता चलता है। तो इसके लिए 4 का रूल एक देख लो, बाकी अभी तो फिलहाल नीड नहीं है। कोई भी नंबर 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा वो कैसे पता चलता है बताओ? देखो कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है वो कैसे पता चलता है? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट कट गए दैट मीन्स कि वो नंबर 4 से कट जाएगा। अगर लास्ट के 2 नहीं कटे तो वो 4 से नहीं कटेगा। बाकी वाले डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ने हैं बेसिक क्लासेस में, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, बेसिक क्लास में। तो आपके बेसिक कम से कम 5 to 6 लेक्चर हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो फिर आपका बेड़ा गर्क का मैथ में पढ़ लिया तो इसके बिना मैथ होता ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेसिक क्लासेस देखनी ही देखनी है। अगर आप मैथ कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक हर चैप्टर के लिए चाहिए होता है। और अगर आपने बेसिक कैलकुलेशन के नहीं देखे तो ये हर एक में लगेगा। फिलहाल मैं 4 का बता रहा हूँ। कोई भी नंबर 4 से कटता है कि नहीं कटता वो पता चलता है उसके लास्ट 2 डिजिट से। बताओ 40 4 से कटता है? ये नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, और 2 नंबर एक साथ लो क्योंकि पहला नंबर छोटा है तो 1 0 लगता है। स्टार्टिंग में 0 की नीड होती नहीं है, लेकिन आपको आदत बनानी है। 5 × 4 कितना होता है? 20। कुछ भी नहीं बचा, आगे वाला एक नंबर उठाया। 4 का टेबल 1 तक पूरा 4 होता है, 1 बच गया, आगे चला गया। 4 × 3 कितना होता है? 12, 2 बच गए, और 5 चौका 20। आंसर कितना आ गया? 5135। तो मैं देख के बता सकता हूँ कौन सा नंबर 4 से कटता है कि नहीं कटता। अब एक रिमाइंडर कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं बोलता हूँ 43 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? भाई कहाँ तक इसको पढ़े? 10 × 4 40 होता है, कितने बचे? तो रिमाइंडर कितना? 3। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन फिलहाल 4 का रूल और रिमाइंडर कितना बचे ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे नंबर सिस्टम के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पता होना चाहिए। थोड़े से बेसिक पॉइंट है वो सबको आने चाहिए। वो हमने पढ़े थे एवरेज वाले टॉपिक में। एवरेज में मैंने आपको ऑड नंबर, इवन नंबर सब कुछ पढ़ाया था। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो नंबर सिस्टम बेसिकली 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी या इमेजिनरी नंबर, और एक होता है मिक्स्ड। देखो रियल नंबर वही नंबर है जो भी आप नंबर देखते हो, जो भी काउंटिंग में आता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ 0 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3 अप टू सो ऑन। तो ये जितने भी नंबर है सारे क्या हैं? ये सारे नंबर रियल नंबर हैं। इमेजिनरी नंबर पता है किसी को? इमेजिनरी नंबर होते हैं जो आपने नहीं पढ़े। ऐसा पढ़ा कभी नेगेटिव के ऊपर? तो इसका मतलब होता है एओटा, एओटा, एओटा स्क्वायर, अलग अलग इसके फॉर्मूले होते हैं। ये आई थिंक 11th में था, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम के एक चैप्टर था 11th क्लास में। तो ये हमें नहीं पढ़ना होता। इसके बाद मिक्स में क्या आएगा? जैसे 2 + एओटा जोड़ दो, दोनों मिक्स कर दिए, तो ये भी आपको नहीं आएगा। आपको सिर्फ डील करना होता है रियल नंबर के साथ। तो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर कौन से होते हैं। जितने भी नंबर आप पढ़ते हो वो सारे कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके आगे रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ। हालांकि हमने एवरेज में पढ़ा था, फिर भी देख लो जो बच्चे पहले एवरेज ने नहीं पढ़ा हुआ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? आज हम वैसे भी इसमें पढ़ने वाले एक लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसको सॉल्व करके बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। कर सकते हो ये सॉल्व?
तो ये जितने भी क्वेश्चन है बिना पेन लगाए करने होते हैं सारे, लेकिन उसके लिए पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से जानने होते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कभी वो चैप्टर कर ही नहीं सकते। आप पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिक सबके नीड होती है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, मतलब अगर आपको मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, उसका अगर प्लिंथ ही नहीं बनाओगे अच्छा, तो डबल स्टोरी पे खड़ी कर दोगे तो क्या होगा, अगले दिन गिर जाएगी। तो किसी भी चीज़ के लिए बेस कंपलसरी है। जो बच्चा बेस के बिना कोई चैप्टर पढ़ता है ना, सीधे क्वेश्चन देके उसको लर्न कर दिया, उसको पढ़ लिया, वो 10 दिन के बाद फिर से भूल जाएगा। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आ गया तो उसके बाद जो चैप्टर पढ़ा होगा ना, वो लंबे समय तक आपको याद रहता है और चीज़ें समझ भी आती हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं बताओ मुझे, इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन ऐसे मैंने बता दिया कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसको साइड कर देते हैं फिलहाल। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। फिलहाल आपको 0 को कंसीडर नहीं करना, 1 से ही शुरू करना आपको नंबर। तो बताओ पहला ऑड नंबर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई अंत नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता उसको भी ऑड कहते हैं, और ऐसे कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता उन सबको कहते हैं ऑड। लेकिन 0 आपको काउंट नहीं करना है, 0 तब तक नहीं काउंट करना जब तक वो होल नंबर वर्ड यूज ना करे। ऑड के बाद जैसे आप ध्यान से देखो, ऑड में गैप कितने का है, सब में 2 का गैप है, और जिसमें गैप सेम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव सीरीज। कंसेक्यूटिव सीरीज ये हमने सब कुछ एवरेज में पढ़ा था, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको समझ आना चाहिए ये क्या होता है। तो ऑड नंबर सबको पता चल गया क्या होता है भाई, ऑड नंबर सबको क्लियर हो गया क्या होता है। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता सब क्या होते हैं, ऑड नंबर। और ऑड नंबर की सीरीज जो भी होती है वो क्या होती है, सेम गैप में होती है, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। सेकंड लिखो इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 के टेबल में आ जाते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा, 2, फिर 4, फिर 5, 5 होता है। 5 क्यों नहीं होता, क्योंकि सर ये 2 के टेबल में नहीं आता है। 6 हो गया, 8, 10, चलते जाओ इनफाइनाइट। तो इवन नंबर क्या होता है सबको समझ आ गया। ऑड नंबर इवन नंबर दोनों में क्या डिफरेंस समझ आ गया आपको। अगर वो बोलेगा पहले 5 ऑड नंबर लिखो तो पहले पता होना चाहिए ऑड होते कौन से हैं, फिर ही तो लिखोगे पहले 5। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, 1, और लार्जेस्ट उसका कुछ नहीं है, वो इनफाइनाइट है, कहीं तक भी लिख सकते हो आप काउंटिंग। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, चलो प्राइम से पहले ये लिख लो आप, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सो नेचुरल नंबर जो नेचुरली आप देखते हो, जो भी पैसे होते हैं, जैसे 1 रुपया, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली जो आगे काउंटिंग चलती है वो सारी क्या होती है, वो एक नेचुरल नंबर की सीरीज होती है। आप मुझे बताओ क्या इवन नंबर सीरीज कंसेक्यूटिव होती है, क्या उसमें सेम गैप होता है। बिल्कुल सर सेम गैप है 2 का। आप बताओ नेचुरल नंबर सीरीज का कंसेक्यूटिव होती है, बिल्कुल इसमें भी सर सब में 1 का गैप है। तो अभी तक जितने पढ़े सब तीनों में क्या है, ये कंसेक्यूटिव सीरीज है। उसके बाद आता आपका होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में सिर्फ एक 0 भी काउंट हो जाएगा, बाकी वही नंबर है। यहां तक मर्जी लिखो आप, लेकिन होल नंबर का पहला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 भी उसमें काउंट हो जाएगा। होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। यहां तक क्लियर है सबको। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऐसा कोई भी नंबर सर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। और सबसे स्मॉलेस्ट याद रखना पहला कौन सा है, तो 1 आपका सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या 0 इसमें आएगा, 0 सिर्फ आएगा होल नंबर में। और नेचुरल नंबर क्या है, 1 से काउंटिंग जो आगे वाली। और होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट करना है। मैं बोलता हूँ पहले 3 होल नंबर कौन से हैं, 0, 1, 2, तो काउंटिंग कहाँ तक चली, सिर्फ 2 तक। अगर नेचुरल बोलूँ तो काउंटिंग 3 का 3 तक चलेगी, 5 की 5 तक चलेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप एवरेज निकालोगे ना तब आपको 0 काउंट करना पड़ेगा, तो काउंटिंग कहाँ तक जाएगी आपको खुद समझना पड़ेगा। आगे लिखो नेक्स्ट,
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बताओ? प्राइम नंबर ऐसे नंबर, देखो प्राइम नंबर की जो मेन डेफिनेशन वो क्या होती है, उसकी वजह से बच्चे गलत कर देते हैं। पहला तो सबको बच्चों को यही पता होता है जो किसी के टेबल में ना आए, सिर्फ अपने आप के टेबल में आए, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होता है। लेकिन ये आधा अधूरा कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा नंबर ले लो जो किसी के टेबल में ना आए, सिर्फ अपने आप में आए, और एक के में तो सब आते हैं, इस हिसाब से एक भी प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो किसी और टेबल में नहीं आ रहा। लेकिन एक आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके मिनिमम 2 फैक्टर होंगे बस। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2, और 2 से ना तो ज़्यादा ना ही कम, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर मतलब 2 नंबर के टेबल में आना चाहिए। एक तो सिर्फ एक के टेबल में आता है, तो एक ही फैक्टर हुआ, दूसरा इसका फैक्टर नहीं है। अगर मैं लिखूँ 2, तो 2 एक तो अपने आप में आता है और एक में तो आएगा ही, तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हुए? ये दोनों के टेबल में आ रहा है, तो 2 फैक्टर वाला ये प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 3 क्या प्राइम नंबर है? अब आगे वही कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो कि ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं है उसको प्राइम कहते हैं। अब 3 किसी में नहीं आता, अपने आप में आता बस। क्या 4 आपका प्राइम नंबर होगा? इस हिसाब से एक तो हट गया आपका। समझ आइए क्यों हटा? क्योंकि एक भी किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन उसके 2 फैक्टर भी नहीं है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 2 आपका प्राइम नंबर है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, जेकेपी के अंदर भी आया था, 2016 की 17 वाले पेपर में आया था। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा? 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। उसके बाद क्या 4 प्राइम नंबर होगा? क्या 4 आपका प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 3 फैक्टर है। देखो, एक के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, और 2 के टेबल में भी आ रहा है। कितने फैक्टर हो गए इसके? तो जिसके फैक्टर 3 हो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपका 4 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, क्या 5 होगा? फिर 7 होगा? क्या 9 है? 9 देखो 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 9 में भी आता है। 3 फैक्टर हो गए, तो 3 फैक्टर वाला प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 11, 13 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या करना है आपको? कि मुझे बताना है 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 15। और 50 से लेके 100 तक कितने हैं? अच्छा, करके आए हैं। तो टोटल 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कभी कभी फैक्ट के ऊपर पेपर में पूछ लिया जाता है, और इसको पेपर में बैठ के आप काउंट नहीं कर सकते, उसमें एक आधे नंबर की गलती हो जाएगी। इसलिए थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए कि पहले 50 में कितने प्राइम नंबर होते हैं। आप काउंट करोगे ना, ऐसे 1, 2, 3, 5, 7 लिखोगे 50 तक, तो आप काउंट करोगे 15 प्राइम नंबर दिखेंगे आपको, और 50 से 100 के बीच में 10 दिखेंगे, और ओवरऑल कितने होते टोटल? 25। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है सबको समझ आई अभी? अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या प्राइम नंबर जो सीरीज है वो कंसेक्यूटिव होती है कि नहीं होती है? क्या वो सेम गैप की सीरीज है? नहीं है। क्यों? सर यहाँ पे गैप 1 का दिख रहा है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे 4 का हो गया, तो गैप सेम नहीं है। और जिसका गैप सेम नहीं होता वो कंसेक्यूटिव सीरीज नहीं होती। अभी तक बाकी हमने जितनी पढ़ी वो सारी क्या है? कंसेक्यूटिव है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट्स है तो वो पूछ सकता है मुझे। यहाँ तक क्लियर है सबको? उतार लो यहाँ तक सारे। समझ आया सबको? ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर 1 से लेके आगे वाली सारी काउंटिंग, होल नंबर 0 आल्सो इंक्लूडेड। उसके बाद प्राइम नंबर बता दिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बेस पे कॉन्सेप्ट बनते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिखा था आप बिना पेन लगाए निकालोगे। आज हम कम से कम 10-12 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और अच्छे क्वेश्चन होंगे जो दिखने में आपको टफ लगते हैं बट एक्चुअली में टफ नहीं होते। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया, कौन सा नंबर 4 से घटा और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे होता क्या बेसिकली, अगर मैं नंबर लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नो और 0। भाई यही नंबर होते हैं, इसके बिना कोई नंबर पढ़ेगा भी किसी ने? यही नंबर, इसी से कोई भी नंबर बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसके लास्ट में 1 हो उसको आप जितनी बार मर्जी प्रोटेक्ट करो, लास्ट में 1 ही रहेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था ना पीछे पावर वाला, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? 3720 की पावर 376 कर लोगे? कर सकता है कोई सॉल्व? और कोई कर सकता है तो कल करके आना है इसको। देखो पावर का मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूँ 2 की पावर 3। अब बहुत सारे बच्चे इसको समझते हैं 2 × 3। बेटा ये नहीं है ये। अगर इसने ये कर लिया, उसके पेपर वाले मार्क्स तो के नेगेटिव अलग से हो जाएंगे, जो सही किया उसके भी कट जाएंगे। पावर का मतलब होता है इसको कितनी बार प्रोटेक्ट करना है, 2 × 2 × 2, 3 बार करना था, ये मतलब होता है पावर का। समझ आई? अब मुझे बताओ क्या इसको 376 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो? आप इसको 1 बार भी नहीं कर सकते, 2 बार करके देखो। 4 नंबर का 4 नंबर से तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, तो पॉसिबल नहीं है करना। तो पावर का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं बोलता हूँ जिसके लास्ट में 1 होगा, मान लो 21 है, इसकी पावर 2 है, आप करके देख लो 21 × 21, लास्ट क्या आएगा? लास्ट का लास्ट होता है 1 आया। अगर 2 2 3 1, इसकी पावर मान लो 3 है, तो इसका मतलब इसको 3 बार प्रोटेक्ट करना था। बताओ लास्ट में क्या आएगा? इन दोनों का लास्ट में 1 आया, जो भी नंबर बनेगा मुझे लेना देना नहीं है। फिर आगे वाले से करेंगे फिर 1 आएगा, तो लास्ट में 1 ही आएगा। यहां से एक चीज याद रखना, 1 का लास्ट डिजिट हमेशा 1 होता है। आप कितनी भी पावर कर लो लास्ट में 1 आएगा। सेम 5 का 5 आएगा। यहां पे था उल्टा लिख दिया हमने, काउंटिंग की उल्टी होगी। लिखो 4 5 6। यहां पे देखो 5 के लास्ट में 5 और 6 के लास्ट में 6, ये तो हो गया इसका शॉर्टकट। और 0 वाले के लास्ट में 0। इसका मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 1 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 0 लिखा होगा, उसकी जितनी भी पावर कर लो वापिस लास्ट में 0 ही आएगा। 5 के लास्ट में 5 आएगा, 6 के लास्ट में 6 आएगा। जैसे मैंने 1 का एग्जाम्पल बता दिया, अब 5 वाला करके देख लो। 25 की पावर 2 है, इसका मतलब 25 को 2 बार प्रोटेक्ट करना था, तो बताओ कितना आएगा लास्ट में? क्योंकि 5 × 25, 5 × 5 कितना था? 25। 2 कैरी चला गया, आगे क्या लिखते हो उसका लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट निकालना है। तो इसके लास्ट में क्या है? 5। इसकी पावर 3 करके देखो तो भी 5 आएगा, 4 कर लो 5 आएगा। तो इतनी सी बात समझ आ गई भाई? ये बात समझ आई सबको कि जिस भी नंबर के लास्ट में 1 होगा उसकी कितनी भी पावर रख लो, लास्ट में उसका 1 ही रहेगा। जिसके लास्ट में 5, हो सकता है 10 डिजिट का नंबर हो, बोलेगा इसकी पावर इतनी है, बताओ। जैसे मैं लिख देता हूं 27565, इसकी पावर मान लो मैंने लिख दिया 37, बताओ इसका लास्ट में क्या आएगा? आप कैलकुलेटर लेके बैठना, बार बार इसको 37 बार प्रोटेक्ट करना, लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो लास्ट में तो 5 ही रहता है। इसका मतलब 5 वाला आसान हो गया। ऐसे नंबर का लास्ट डिजिट निकालना आसान होता है। अगर यहीं पे 6 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पावर रख लो, लास्ट में 6 है तो 6 ही रहेगा। अब करके देख लो, 6 की पावर 2 कितना हो गया? लास्ट में क्या आया? 6 की पावर 3 कितना है? 216 होता है, लास्ट में क्या आ रहा है? तो ये बात समझ आई सबको? शॉर्टकट के लिए इतना हो गया कि लास्ट में 1 होगा, मुझे कुछ भी नहीं करना, 1 ही होगा उसका लास्ट। अगर 5 होगा तो 5, 6 हुआ तो 6 और 0 हुआ 0। यहां तक क्लियर है? और बाकी वाले सबका रूल देखो एक ही है, अलग अलग नहीं करेंगे। अदरवाइज आपको 4 का और 9 का अलग अलग बताया जाता है, बाकी वालों का अलग बताया जाता है। आपको एक ही रूल रखना है। वो क्या रूल है देखो। यहां तक क्लियर है सबको? जैसे मान लो मैं बोलता हूं 37 रखते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। पहले इसको सॉल्व करना है, तो आपको कोई भी नंबर सॉल्व करना, आपको सबको पता है कि लास्ट नंबर लेना होता है, खाली आपको सिर्फ लास्ट डिजिट लेना है। इसका मतलब इसका क्या है? 4 की पावर कितनी है? 37। ऊपर सिर्फ आपको डबल रखना है। अगर मान लो मैंने ये लिखा होता तो भी आप क्या करते? लास्ट के 2 लिखते। क्वेश्चन इतना सा शॉर्ट हो गया।
अगर लास्ट में 5 होता, 6 होता, 1 होता, 0 होता तो मैं कुछ भी नहीं करता, सीधा सीधा लिख देता। लेकिन अगर उसके बिना कोई नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर उसके बाद 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या करना आपको, पहले तो आपको ये पता है कि सॉल्व कितना करना है, सिर्फ इसका लास्ट डिजिट रखना मुझे और ऊपर लास्ट के 2, बस। यहां तक समझ आई सबको? इसके बाद देखो क्या करना होता है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है ना, इसको 4 से डिवाइड करना और रिमाइंडर देखना कितना है। 4 से डिवाइड करो कितना होता है, 9 चौका 36, कितना बच गया, तो इसकी पावर 1 होगी। अब बताओ जब 4 को एक बार करो कितना आएगा रिमाइंडर, इसका आंसर 4 आ जाएगा, इसका आंसर 4। तो ऐसा क्यों होता है सर, हमने 4 से ही क्यों डिवाइड किया? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 4 से ही क्यों किया, तो क्या आंसर दोगे? एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज साइक्लिसिटी। क्या होता है? साइक्लिसिटी मतलब बार बार साइकिल का रिपीट होना। जैसे फॉर एग्जांपल के लास्ट में 4 था ना, तो अब मान लो ऐसे होता 272, इसकी पावर मैं लिख देता हूँ 132। बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? सर पहले तो क्वेश्चन इतना सा बन गया कि 2 की पावर 32 है, और इतना भी करने की हमारी बात नहीं है कि 2 को 32 बार प्रोडक्ट कर दें। अब क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। भाई खाली 2 डिजिट हैं, इतना तो 4 से कर सकते हो ना। 7 चौका 28, 8 चौका 32। अगर पूरा पूरा हो गया तो 0 किसी की पावर नहीं रखना कि 0 पावर तो 1 रख दो, इसको फिर 4 बार करना पड़ेगा, 2 की पावर 4। मतलब अगर 0 बचे तो समझ आना क्या है, पावर आपको 4 रखनी है। अब इसकी पावर 4, इतना तो कर ही सकते हो अभी। भाई 2 को 4 बार करना है, हालांकि लिखना नहीं पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आंसर आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि साइक्लिसिटी में 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं। 5 से भी कर सकते थे, 6 से भी कर सकते थे, तो 4 से इसलिए करना होता है क्योंकि बार बार 4 के बाद नंबर रिपीट होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर पहले 1 रखो, कितना आता है, फिर 2 की पावर 2, भाई पीछे कुछ भी रख दो, चाहे 10 डिजिट का नंबर है, लास्ट में यही आएगा, ठीक है। अब बताओ 2 की पावर 2 रखी तो 4, 2 की पावर 3 रख के देखो, 2 की 4 रख के लास्ट 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 6 3 कितना होता है बताओ 8, और 2 की पावर 4 किया तो 16, लास्ट में कितना आया 6। अब आप आगे करके देखो, आप 5 से करके देखो कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना हुआ 32, लास्ट में कितना आया। फिर 2 की पावर 6 रखो, कितना आता है, लास्ट में कितना आया, यहाँ पे क्या था 2 4, फिर 8 आएगा, 6 आएगा, वापिस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हर एक 4 बार करने के बाद अगेन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई 4, मतलब 4 के बाद रिपीट हो रहा है। आप करके देख लो, आगे बढ़ते जाओ, 4 के बाद फिर रिपीट होना शुरू होगा, फिर होगा, इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। और अगर आप देखोगे ना 4 और उसकी 4 और 9 की, इनकी साइक्लिसिटी सिर्फ 2 आएगी, इनकी साइक्लिसिटी सिर्फ 2 होती है, पहला नंबर दूसरा, फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बट हम अलग अलग रूल नहीं पढ़ेंगे, सबका एक ही रूल है, क्या करो 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे उतनी पावर रख के आंसर निकाल दो। इतना तो कर ही सकते हो ना, किसी भी नंबर की पावर 2 3 4, इतना ही करने से ज़्यादा नहीं करना। जैसे मैं बोलता हूँ 7 की पावर 4 है, तो इसमें क्या दिक्कत है, 7 को 4 बार करना है, पहले 2 बार करो, 49 का लास्ट में 9 आया, फिर 49 का लास्ट में 9 आया, लास्ट में कितना है 1। कितने बच्चों को समझ आई ये बात? आई समझ नहीं आई? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 7 की पावर 4 मैंने ऐसे लिखा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना, बाकी कुछ नहीं देखना होता। जैसे ही मैंने यहाँ पे 9 कैसे लिख लिया था, मैंने दिमाग में सोचा 7 मल्टी 7 49, लास्ट में क्या है 9, इस 49 का 9 मैंने यहाँ लिखा था, और सेम अगले 49 का 9 मैंने यहाँ लिख लिया। अब आगे मैंने एक कैसे लिख लिया, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 81, लास्ट में 1 आ रहा है, आंसर आ गया। समझ आई बात की? आपको कुछ नहीं करना, अगर पावर बड़ी दिख रही है तो 4 से क्या करो डिवाइड करो, और जो बचता आगे आंसर निकालो। अब कितने बच्चों को समझ आया यहाँ से? जिसको नहीं आया भी पूछ सकते हो आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, करके बताओ मुझे। लास्ट में बताओ, सबसे लास्ट में जो बैठा है बताओ, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? कोई नहीं बोलेगा। आवाज आ रही है? 6 आएगा। बाकी कोई किसी को डाउट है 6 कैसे आया? देखो मैंने तो बताया था 1 5 6 0, इसका करना ही नहीं होता कुछ, वही होता लास्ट में, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था आपको, ये 4 से डिवाइड करने वाला कुछ है ही नहीं इसमें।
बताओ इसका लास्ट क्या आएगा। इसको आप धीरे धीरे बिना पेन लगाए भी कर सकते हो क्वेश्चनों को, क्योंकि देखो लास्ट 2 की पावर 23 है, तो जब 23 को 4 से करोगे कितना बचेगा 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, लास्ट में 8 आ गया। तो बिना पेन लगाए कर सकते हो आप, लेकिन स्टार्टिंग में बिना पेन लगाए नहीं करना आपको, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में बनाना है। 2 की पावर पहले हम रखेंगे 23, क्योंकि मुझे पता लास्ट के 2 नंबर लेने होते हैं और यहाँ पे लास्ट रखना होता है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन इतना सा हो गया। अब आप देखो 2 की पावर है, इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो 5 × 4 20, कितना बच गया 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। आंसर आ गया, लास्ट में कितना आएगा 8। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो लास्ट डिजिट निकालने में किसी भी नंबर में, कर सकते हो अभी क्वेश्चन पे चले। अभी चलो क्वेश्चन देखो, पहले वही निकाल, चलो वही ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, है ना। क्या था नंबर लास्ट में, क्या इसके 0, इसके लास्ट में 0 था, 0 का 0 आ गया, प्लस 7 वाला देखो 57 को जब आप 4 से करोगे तो कितना होता है 14 × 4 56, 1 बचा, तो 7 की पावर 1 मतलब 7 ही हुआ। आंसर कितना आया, लास्ट में 7 आएगा। बताओ कितना टफ था ये क्वेश्चन, इजी था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पेपर वाले क्वेश्चन देखते हैं सारे हम। डाउट है, अभी भी डाउट है, फिर बताओ क्या करें, बताओ किसको डाउट है कोई डाउट अभी। क्वेश्चन नंबर ये देखो फर्स्ट, देखो आपको पता होना चाहिए लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस इक्वल टू वंस डिजिट, वंस मतलब एक डिजिट, तो सबका मतलब एक ही होता है। अगर आपको पेपर में वो पूछता है कि बताओ लास्ट डिजिट क्या होगा, यहाँ पूछता है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस क्या होता है लास्ट से पहले वाला, उसके साथ दूसरे वाला, तो उसको बोलते हैं टेंस प्लेस, टेंस। जैसे आप देखो कैसे पढ़ते हो किसी भी नंबर को कि ये कितना है 1, 10, 100, 1000, ऐसे ही होता है ना उल्टे से, ये होता है वंस, ये होता है टेंस, और इसी को लास्ट डिजिट कहते हैं, और इसी को यूनिट प्लेस कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं वंस डिजिट। समझ आई सबको। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आप खुद करोगे सारे क्वेश्चन अभी, अगर अभी भी नहीं करोगे फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको सिखाना। चलो देखो आपको क्या निकालना है वंस डिजिट, कितने बच्चों का आंसर आ गया। आप देखो लास्ट में क्या है 2, अगर मुझे इसका सोल्यूशन लिखना होगा मैं इतना सा लिखूंगा, अगर लिखना भी चाहूं तो, हालांकि लिखने की नीड नहीं है। 2 की पावर क्या लिखेंगे 23, इसको जब 4 से करेंगे तो कितना बच गया 5 चौका 20, 3 बच गया, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, लास्ट में 8 आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक सबको। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कितने बच्चों का आंसर आ गया। आपको निकालना यूनिट डिजिट आप किसका, इतने बड़े नंबर का। इसका आंसर भी साथ साथ लिखा हुआ देखो, पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा आपको, तो सीधा आंसर मार्क करना है, ठीक है। ये उसको मिलेगा जिसको ये क्वेश्चन आता होगा, दिमाग में मिलेगा, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, अपनी इंटरनल आंखों से देखना पड़ेगा, तीसरी आंख से, वो सबको नहीं दिखेगा। तो क्या है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सर आपने बोला था लास्ट डिजिट उठाओ और ऊपर वाले सिर्फ 2। अब यहां से देखो 7 की पावर कितनी बचेगी, जब 54 को मैं 4 से डिवाइड करूं, 13 × 4 कितना होता है 52, 2 बच गया, और इसका मतलब 49 लास्ट में कितना आ गया 9। ऑप्शन है कोई ऐसा, ये देखो सही दिखा था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ आंसर क्या होगा इसका। बेटा प्लस है बीच में, इसका तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक वाले की पावर कुछ भी हो वही रहता है। इसकी 1 की पावर 2008 है, तो इसका मतलब 1 ही है। इसका सोल्यूशन लिख लेते सीधा, इसकी जगह आ गया 1 प्लस, ये तो ऑलरेडी 2 है, आंसर कितना आ गया 3। कितना टाइम लगता है इतने क्वेश्चन बनाने में। एक क्वेश्चन को आप बड़ी भी स्लो करोगे ना तो 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं आपको 10 दिन के बाद पूछूंगा ना तो आधा घंटा लगेगा। कभी पीछे पूछोगे, फिर आगे पूछोगे, फिर पीछे कॉपी खोलोगे, और नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसका बताओ आंसर। हाँ ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा होता है मल्टीप्लाई में, कभी कभी बिना पावर भी आता है। क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, कभी वो पावर लिखता है और कभी वो सिंपल से नंबर, बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करवाता है, ऐसे कुछ भी करवाया हो। तो इसमें एक हिंट होता है, आप देखो ध्यान से। मैं बोलता हूं कि अगर किसी के लास्ट में 0 आ गया, अगर किसी के लास्ट में 0 आ गया,
अब किसी से ही प्रोडक्ट करो, लास्ट में वो जीरो नहीं हटने वाला। मतलब अगर मुझे मल्टीप्लाई में कहीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई अगर लास्ट में जीरो मिल गया तो आंसर उसमें जीरो ही आएगा, सिर्फ जीरो की बात है ये। अब इसका मुझे आंसर निकालना था, कैसे निकालेंगे देखो। इसका आंसर निकालना है तो मुझे सिर्फ क्या देखना होता है, लास्ट। 8 पंजा कितना होता है 40, लास्ट में जीरो बन गया तो आंसर क्या आ गया। कितने बच्चों को समझ आया मैंने कैसे निकाला, ये नहीं समझ आया। अगर मैं इन दो नंबरों का प्रोडक्ट करूं तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसके पीछे कितने भी नंबर बने, चाहे वो 10 डिजिट का नंबर था, लेकिन इसको किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करवाओगे ना बेटा, लास्ट का लास्ट वो जीरो हटेगा ही नहीं। अब किसी से भी करवाते चले जाओ, अगर एक बार प्रोडक्ट में जीरो बन गया ना तो आंसर जीरो बनेगा ही बनेगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है, ये क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। बोलेगा बताओ इसमें इसका प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट क्या आएगा। अब बच्चों को पता लास्ट पता ही नहीं क्या, तो लास्ट वो चाहता ही नहीं था, वो इसकी जगह कोई नंबर मान लो लिख लेगा, वो ऐसे नंबर लिख दिया उसने, इतना बड़ा नंबर है, यहाँ तक काउंटिंग है। तो आपको क्या करना था, आपको पता है 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है। अब जीरो हटेगा लास्ट में तो इसके लास्ट में जीरो आएगा, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आ गया, सबको आ गया। सबको तो नहीं आता कुछ भी, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं मेरी तरह भी। यहां पे मुझे लास्ट में जीरो देखा इसलिए लास्ट डिजिट क्या आएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर। हाँ यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया, 81 82 83 89 तक जाना है। तो बेटा इसमें बीच में 84 85 आएगा, लास्ट में जीरो बनेगा, आंसर जीरो हो गया। क्योंकि इसमें से मैं सिर्फ दो नंबर उठा रहा हूँ, इसी के अंदर 84 भी आएगा और इसी के अंदर 85 भी आएगा और बाकी आगे पीछे इसके नंबर है। 5 चौका 20, लास्ट में क्या बना जीरो। अब किसी भी नंबर से कर लो, ये जीरो नहीं हटने वाला है कुछ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। 7 की पावर 105 है तो क्या आएगा बताओ, 7 आएगा। बेटा 7 की पावर कितनी है 5, और जब 7 को 4 से 5 को 4 से करो तो एक ही रिमाइंडर बचा, आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ आ रहा है सबको। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना लो, आपको कुछ भी अपनी मर्जी से पावर लिख के दे देगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक होता ही नहीं है। अगर आप देखोगे कि ये भाई पावर ज़्यादा बना दी तो कैलकुलेशन बढ़ गया, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और बीच वाले का सिर्फ लास्ट डिजिट देखना, बस उसी के हिसाब से आंसर बनाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो। और ये क्वेश्चन मैंने अपने से एक भी नहीं बनाया हुआ, सारे क्वेश्चन पेपर में से उठाए हैं। इसका बताओ आंसर क्या होगा। 7 की पावर 71, फिर उसके बाद 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65। करो थोड़ी सी कॉपी यूज और बनाओ आंसर सारे। अगर आपकी क्लास मिस होती है तो घर में जो भी लेक्चर होते हैं पढ़ के आया करो, क्योंकि जो आज लेक्चर बना है वो आज शाम तक वो आ ही जाएगा यूट्यूब पे। तो क्लास मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि पूरे चैप्टर मान लो 5 दिन चैप्टर चल रहा है, और अगर एक आज की क्लास आपने मिस की थी 4 दिन पढ़ा है और आज वाली क्लास से क्वेश्चन आ गया तो फिर क्वेश्चन तो एक ही आना है। इसलिए आपको जो भी पढ़ना है कंप्लीट पढ़ना है। और अभी हमारा टारगेट सिर्फ क्या है, जेकेपी और एसएससी जीडी, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं हमें। बाकी छोटे मोटे एग्जाम जो 12th बेस तक दे सकते हो, बाकी हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं। जेकेपी का तो लेवल बड़ा कम होता है, एसएससी का फिर भी थोड़ा होता है लेवल। तो क्या आया आंसर बताओ, आया किसी का आंसर 6 आ रहा है। और ऑप्शन ही नहीं, भाई ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ई भी लिखेंगे अगर गलत हुआ तो। कितना आया, आया कुछ, कितना 4 आ रहा है। आगे लास्ट में 3 कितना आया, नहीं आया, क्यों समझ नहीं आई, अभी क्यों बोल रहा है, अब तो खत्म हो गया यार, क्या समझ नहीं आया बता, हैं कुछ भी नहीं आया, फिर अलग से क्लास लेंगे तेरी। और कोई आगे सबका आंसर बाकी। चलो इसको देखते हैं एक बार। 7 की पावर है तो आप बताओ, जब मैं 71 को 4 से डिवाइड करूंगा
तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 68 आगे कितना बचेगा? 3। तो इसको मैं 3 लिख लूँगा, यहाँ तक लिख लूँगा। आगे देखते हैं, जब 63 को करोगे तो अगेन 3, 6 की पावर वैसे कुछ भी नहीं है, लास्ट में 6 ही आता है, लिखने उसमें लिखने की जरूरत है ही नहीं है। 3 का देखते हैं, 64, 1 बच गया। अब देखो 7 की पावर 3 है, मतलब 7 को 3 बार करोगे, 7 मल्टीप्लाई 7 49, लास्ट में 9 हो गया। फिर आगे वाले 7 से करोगे, लास्ट में 3 आएगा। करके बताता हूँ एक बार, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यही मतलब होता है पावर 3 का। 7 मल्टीप्लाई 7 49, लास्ट में 9 बच रहा है। उसके बिना आपको कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट में बात करनी है हमें। आगे वाला 7 था अभी, ये 63 में लास्ट में 3 बच रहा है, तो यही मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। और 6 तो फिक्स है, क्योंकि कुछ भी पावर हो तो उसको 6 ही निकालना होता है। और इंटू 3, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 18, लास्ट में 8, 8 या 24, लास्ट में 4, ये आंसर है। 6 वाले कितने बच्चे थे? अब कान पकड़ा है, आपको मुर्गा बनाए बाहर। भाई समझ आई सबको? अभी एक बच्चे को छोड़ के सबको समझ आई? ठीक है, अब एक काम करना, घर जाके इसको लेक्चर को देखना। तो बोला ही बड़ी लेट है, अभी 7-10 क्वेश्चन हो गया, अभी बोल रहा है। चलो देखो अगला क्वेश्चन करके बताओ। घर जाके एक बार लेक्चर देखना, नहीं समझ आएगी कल फिर से बोलना, दोबारा करवाएंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको निकालना है यूनिट प्लेस किसका? बिना पेन लगाए निकाल सकते हो, बताओ। 167 है, लास्ट में 67, 4 से डिवाइड करो कितना बचेगा? 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या आता है? 27, लास्ट में 7 आंसर आ गया। तो बिना पेन लगाए निकाल सकते हो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लिख के करेंगे, क्योंकि हमें कॉपी घर वाले लेके दिए, उसको यूज़ तो करना ही है। 3, इसका जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया रिमाइंडर? 3। 3 को 3 बार करेंगे 27, लास्ट में कितना आया? 7, आंसर आ गया मेरा 7। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9th। क्या आएगा आंसर? प्लस ही है बीच में, दोनों में 4 4 है। करते हैं एक बार, 4 की पावर यहाँ कितना बचेगा? 25 मल्टीप्लाई 4 100, वैसे भी 2 बच रहा है। 4 की पावर 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस है बीच में, प्लस रखेंगे। 4 की पावर 3, अब देखना इसको प्लस मत कर लेना, क्योंकि अलग अलग पावर प्लस नहीं होती। मैंने आपको बताया था ना कि मान लो x की पावर 2 है प्लस x की पावर 3 है, तो आंसर क्या होगा? यही होगा, ये प्लस नहीं कर सकते। करो इसको सॉल्व पहले। 4 चौके 16, मतलब लास्ट में 6 है, क्योंकि 4 को 2 बार करोगे तो लास्ट क्या आएगा? 6। 4 को 3 बार करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 16, लास्ट में 6 आया। फिर आगे 4 से 24, लास्ट में 4, 6 और 4 कितना होता है? 10, लास्ट में कितना आया? मैं सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। वो चाहे 125 आ रहा है, 200 आ रहा है, लेकिन लास्ट का डिजिट मुझे चाहिए, उसके बिना मुझे कुछ भी नहीं देखना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। करो आंसर जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। 7 आएगा। अब 7 है तो पावर 45, 4 से किया तो कितना बचा? भाई जब आप लोग 45 को 4 से करोगे तो 11 मल्टीप्लाई 4 45, कितना बचेगा? 1 इंटू 1 का तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 5 6 और 0, इसका तो सबसे आसान है, कुछ करना ही नहीं है, वही लिखना है। आंसर कितना आ गया? 7। तो सबसे आज की क्लास में मुझे लगता है सबसे इजी क्लास है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक ही फॉर्मूला बताया कि अगर पावर बड़ी है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, पावर छोटी होगी, और इधर सिर्फ आपको लास्ट नंबर उठाना बस। और अगर गलती से 1 5 6 और 0 आ गया तो कुछ करना ही नहीं है, वही लिख देना लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। करो जल्दी, इसके आंसर क्या आएंगे? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको निकालना है क्या? लास्ट। अब हम लिखेंगे 4 की पावर कितने लिखेंगे बताओ? ये 93 को जब 4 से करेंगे तो 92 तक पूरा हो गया, कितना बचा? 1 मल्टीप्लाई 5 का कुछ भी हो तो 5 ही आता है, 1 का 1 ही आता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 चौका 20, लास्ट में 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया? तो नील बटे सन्नाटा, यही है। आगे देखो, इसमें देखो 5 का कुछ भी हो लास्ट में 5 ही आता है, 6 का 6 ही आता है,
वो 3 का, जब 4 से करेंगे 52 2 बच गए, तो 3 की पावर 2 बच गई। एक स्टेप तो ये हो गया। 5 और 6 11 का लास्ट में 1 आ गया, और ये आ गया 9, 9 और 1 10 का। तो ये 2 क्वेश्चन थे। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम के क्लास नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी भी कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट्स है तो एक बार वीडियो देख के दोबारा पूछना, फिर बता देंगे। जब आपको क्वेश्चन करवा के बोला जाता है ना कोई डाउट्स है पूछो, उस टाइम पूछो। क्योंकि अभी ऐसा आपको नहीं सोचना है कि भाई मेरे को इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, भाई ये नालायक है। सारे नालायक होते हैं अंदर से। और अगर अभी नहीं बोलोगे फिर पूरी उम्र बोलोगे ही नहीं। जो बच्चा अभी बोलेगा ना उसको आगे फायदा हो जाएगा, समझ आ जाएगी। क्योंकि जो चीज़ आप एक बार पूछते हो ना सबके सामने, वो चीज़ आपको कभी भूलेगी नहीं। तो इसलिए आपको शर्माना नहीं है। कोई चीज़ नहीं आ रही तो नहीं आ रही, तो नहीं आ रही सर। अगर पूरा समय नहीं आया तो बोलो सर पूरा ही नहीं आया। तो जब बंदा करवा रहा है वो आपको करवाएगा उस टाइम। ठीक है, चलो अभी हम पॉलिटी पढ़ेंगे, तो इसको यही तक रख।